उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व संपन्न हुआ, लेकिन इस साल कई घरों में इस महापर्व के दिन मातम छा गया। बिहार में छठ के दिन डूबने से करीब 35 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो लापता बताए जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डूबकर मरने वालों में सासाराम से 2, बेगूसराय से 3, सारण के 2, गया से 2, सिवान और बिहार शरीफ से 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर बिहार में 9 लोगों की डूबने से जान चली गई। समस्तीपुर में 4 लोग डूबे हैं, जिनमें से 3 ने दम तोड़ दिया, तो वहीं बेतिया में 5 की जान गई है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में छठ के दौरान डूबने से 14 से अधिक लोगों की भी मौत हुई है। छठ पूजा के बाद 7वें चरण के चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है, तो वहीं इसके पहले 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान शनिवार को शाम में समाप्त हो जाएगा। 7वें चरण में बिहार के 37 जिलों के 63 प्रखंड में चुनाव होना है। मिली जानकारी के मुताबिक 7वें चरण में सबसे अधिक प्रखंड में चुनाव होंगे। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 7वें चरण में 27,730 सीटों के लिए चुनाव होना है। छठ पूजा के बाद 7वें चरण के चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है, तो वहीं इसके पहले 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान शनिवार को शाम में समाप्त हो जाएगा। 7वें चरण में बिहार के 37 जिलों के 63 प्रखंड में चुनाव होना है। मिली जानकारी के मुताबिक 7वें चरण में सबसे अधिक प्रखंड में चुनाव होंगे। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 7वें चरण में 27,730 सीटों के लिए चुनाव होना है। समस्तीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। 10 नवंबर को दोस्तों के साथ शराब पीने की बात सामने आ रही थी। यह घटना सरायरंजन के नरघोगी खैड़बन टोला की है, जिसके बाद राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने बताया कि राजद की टीम अलग अलग जिलों में जा रही है और मामले का संज्ञान लेने के बाद सरकार से सवाल करेगी कि शराब आने का जो सोर्स है उसके बारे में नहीं सोचकर शराब पीने वालों को पकड़ने से क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी के पास। हेलो जी, आलोक मेहता जी, आप ये बताइए कि आजकल बिहार में जो जहरीली शराब से लगातार जो मौत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। समस्तीपुर के सरायरंजन में भी एक युवक की मौत की खबर आई है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद की एक टीम बनाई जा रही है जो दौरा करेगी, जिसमें भी शराब से मरे लोग हैं उनके इलाकों में जाकर। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने सही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इन मुद्दों पर काफी संवेदनशील है और सरकार की विफल शराब नीति जो शराबबंदी है वह उसका आईना है। सरायरंजन हो या कचौड़ी प्रखंड के अंदर हो या मतलब मुरवा प्रखंड के अंदर हो, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है शराब जहरीली शराब पीने से। और उसी तरह से गोपालगंज में 22 लोग हैं, करीब 17 लोग पश्चिमी चंपारण में हैं, 15 लोग मुजफ्फरपुर में हैं। तो यह दिखलाता है कि कितनी सफल है शराबबंदी बिहार के अंदर। तो ये जो राजद की टीम जी बोलिए। तो राष्ट्रीय जनता दल ने अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग टीम बनाई है। गोपालगंज आज रवाना हो चुकी टीम। आज सुखचंद्र जी के नेतृत्व, चंद्रराम जी माननीय पूर्व मंत्री के नेतृत्व में गोपालगंज और डॉक्टर रामानंद माननीय विधायक सोनपुर के नेतृत्व में समस्तीपुर के लिए कल टीम जाएगी। उसी तरह मुजफ्फरपुर में भाई वीरेंद्र जी मुख्य प्रवक्ता और माननीय विधायक के नेतृत्व में टीम जाएगी। और उसी तरह से बेतिया में जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे अनिल सहनी जी पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, उनके नेतृत्व में टीम जा रही है परसों। तो इस तरह से सभी जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल की टीम ऑब्जर्वेशन ग्रुप जा रहा है और वहाँ की जो फैक्ट है उसको ऑब्जर्व करेगा, जो वहाँ की समस्याओं को सुनेगा और उनसे मिलेगा, उनके परिजनों से मिलकर और उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता और सद्भावना। क्या लगता है इन मौत के पीछे किनका हाथ हो सकता है? सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि चुनाव में हार की वजह से विपक्षी पार्टी ऐसा कर रही है। ऐसा आप लोग को लगता है क्या? आप नजर उठा के देखें तो मैंने जब ये जिम्मेवारी सरकार की है, यदि कोई गलती से होगा भी तो उसको सजा देने, उसको रोकने से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये माफिया और शराब माफिया का प्रमोशन और शराब का विस्तार
अवैध रूप से बिना सरकार के मतलब सरकार के संज्ञान में कैसे नहीं है और इस पर प्रत्यारोप लगाने का जो एक आदत बनी हुई है, ऐसा लगता है कि शराबबंदी जो है वो शायद विपक्ष के भरोसे ही किए थे क्या। ये तो सत्ता पक्ष के, ये तो जो प्रशासन का काम है, ये सत्ता में जो बैठे हुए उनकी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए कि अब विफल है। तो फिर अभी सर अगर हम बात करें प्रशासन की, तो वो आनंद फानंद में अब ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो शराब पीते हैं। तो शराब पीने वाले तकरीबन 300 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। शराब कहाँ से आती है, यह सोर्स पॉइंट जो है उसको पहले पकड़ने की जरूरत थी और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी। तो वो तो बिल्कुल फ्री है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या वारा न्यारा इसमें होता है और किनकी मिली भगत है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ओपन फैक्ट है। तो फिर अब अंधेरे में मतलब अब तो जड़ पकड़ना चाहिए तो पूंजी पकड़ रहे हैं। हमें उससे कोई एतराज नहीं, जो शराब पीते हैं, शराबबंदी है, उन पर जो होनी चाहिए कार्रवाई हो रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ से शराब आता है, अवैध शराब जहाँ बनता है और जहाँ जहरीले जब शराबबंदी नहीं थी तो एक मानक हुआ करता था, उस मानक के तहत शराब ऑफिशियली आता था, सब जगह टेस्ट होकर वो जनता के बीच जाता था। जी सही बात बोला आपने। हमसे जुड़ने के लिए आलोक मेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस ज्यादा जानकारी के लिए फिर से आपके पास आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हुआ है जहाँ तक की बात है, जो दोस्ती यारी में खाने पीने के चक्कर में जो है छठ घाट से लेकर के और कल दोपहर तक की बात है। कल दोपहर से अपना बच्चा आया घर पे, बाइक से स्टार्ट कर आया, घर पे सो गया, उल्टी पुल्टी किया, घर का गार्जियन ध्यान नहीं दिया। शाम में दलसिंह सराय ले गए हॉस्पिटल, वहाँ 2-4 घंटा इलाज चला, उसके बाद नहीं। क्या हुआ था जो इलाज करवाए? मतलब यही दारू पीने के बाद जो है सो, यानी जहरीली शराब की मांग। जहरीली शराब पिया, उसके बाद जो है सो मुंह से बदबू आने लगा, उल्टी होने लगा, घर का आदमी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है सो शाम हुआ तो ले गया दलसिंह सराय 4-5 घंटा इलाज चला। उसके बाद वहाँ नहीं संभल पाया तो लाया समस्तीपुर लाने के बाद नारायणा हॉस्पिटल भर्ती नहीं लिया, दूसरा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाते जाते हम गए, देखे 5 मिनट में बच्चा तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरि किशन दास हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहमपुर उदौली के रहने वाले हैं। मृतक कौन है? मृतक मेरा साला हुआ चंदन कुमार। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के बाद पूरे देश में किरकिरी हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी फरमान के उपरांत बक्सर एसपी नीरज सिंह के निर्देश पर नगर थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग ने महज 3 घंटे की संयुक्त कार्रवाई में लगभग सैकड़ों शराबियों को पकड़ा है, जो शराबबंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश से शराब का सेवन कर बक्सर के सीमा में प्रवेश करने के दौरान वीरकुंवर सिंह सेतु पर मौजूद अधिकारी के द्वारा स्पेशल शराबी पकड़ो अभियान के तहत लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर से उतना पकड़ा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसे लेकर के सांसद चिराग पासवान गोपालगंज महमूदपुर पहुंचे, मृतक के परिवार से मिले, वहां मृतक के परिवार को सांत्वना भी दिए। वहां के स्थानीय एसडीओ से फोन के माध्यम से वार्तालाप कर सरकारी मुआवजा देने की भी बात कही। ये प्रणाम वीडियो साहब, चिराग पासवान। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे? क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग जैसे मजदूर लोग थे, उसका कुछ यहाँ पे जो परिवार की जो बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं?
नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए। परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज क्या श्रम विभाग के द्वारा हाँ जो मजदूर होते हैं उनको भी लाभ दिया जाता है सर। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, ये सब जो लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए वीडियो साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत। कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार आ जाइए, मिलिए परिवार से कल। हेलो, ठीक है बेटा। बिहार के सहरसा से बड़ी खबर है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान देर रात बारबलाओं ने फिल्मी गानों के नृत्य संगीत पर जमकर ठुमके लगाए। तो वहीं नाच गाना डांस के बीच मौजूद युवक के द्वारा हथियार लहराते हुए जमकर फायरिंग भी की गई। मामला सहरसा जिले के बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र के गम्हरिया गाँव का है। तो वहीं पुरानी वाकया नाच गाने और हथियार लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसे लेकर के आए दिन सीएम नीतीश कुमार सवाल उठाते रहते हैं। बड़ी संख्या में बिहार में ऐसे युवा हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। समय समय पर बिहार में बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन भी होते रहता है, लेकिन इस बार छठ व्रत को ही बेरोजगारों से जोड़ दिया गया है। भोजपुर के जिला मुख्यालय में बेरोजगारी को लेकर के ऐसे ही एक झांकी प्रदर्शित की गई है, जिसमें पढ़े लिखे युवा चाय पकौड़ा और चाट समोसा बेचते हुए दिख रहे हैं। बिहार की सच्चाई को बयां करते हुए यह तस्वीर इतनी पसंद किया गया है कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। औरंगाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रामा बांध बस स्टैंड के समीप छापेमारी करके एक शराब से भरी वाहन को जब्त किया है। चेकपोस्ट के समीप वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के क्रम में एक वाहन को जब रुकवाकर जांच की गई तो पिछले हिस्से में कुछ पेड़ के पत्तों से भरी बोरी रखा हुआ था। जब उसके अंदर देखा तो पूरा का पूरा वाहन शराब कार्टून से भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई। के सहयोग से रामाबंद बस स्टैंड से थोड़ा के पास में एक अवैध विदेशी शराब से लदा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया, जिसपे से चालक को भी गिरफ्तार किया गया। ट्रक पे बरामद शराब की गिनती अभी जारी है। अभी प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लगभग 400 पेटी है, जिसमें लगभग 3600 लीटर अवैध विदेशी शराब है। कहाँ से कहाँ जा रहा था अभी पूछताछ जारी है, लेकिन बातचीत से ये पता चल रहा है कि ये पटना या मुजफ्फरपुर है। गिरफ्तारी भी है, यहाँ एक चालक गिरफ्तार है। छठ महापर्व संपन्न होने के साथ ही पटना में प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि काली जी और छठ पर्व के मौके पर जितने भी मूर्ति बैठती है उनका लगातार विसर्जन किया जा रहा है। इसी दौरान पटना सिटी में भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काली मां का प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा है, जहां पटना सिटी के डंका इमली गोलंबर और भद्रघाट के काली जी का खोइचा मिलन समारोह हुआ है। इसमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए हैं। इसके बावजूद लगातार प्रतिमा का विसर्जन जारी है। आज पूरे साल का सबसे अंतिम पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि जिस तरह छठी मैया के लगभग 4 दिन तक हम लोग लगातार पूजा अर्चना किया और माँ काली के पूजा के माध्यम से बिहार के कल्याण के लिए सभी लोगों से पूजा करने का आग्रह हम लोगों ने किया था। बिहार समृद्ध हो, आगे विकसित हो और जिस तरह कोरोना से हम लोग बाहर निकले वो सभी लोगों के आशीर्वाद से ही बिहार अब आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि सबका विकास होगा, सब समृद्ध होंगे और बिहार आगे और बढ़ेगा।